उपचुनाव से दूरी कांग्रेस की मजबूरी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। उपचुनाव से राहुल क्यों बना रहे दूरी? समाजवादी पार्टी से सीट पर कांग्रेस की नहीं बनी बात। उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव से पहले घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो दरार पैदा हुई थी वो खत्म नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी 9 में से 2 सीटें ही कांग्रेस को देने के लिए राजी हुई है और उन 2 सीटों का नाम है गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट। लेकिन कांग्रेस इन 2 सीटों पर चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने बाकी की 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और तब कांग्रेस के नेताओं से इस बारे में पूछा गया तो वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सीटों का लेना देना सब कुछ आलाकमान का काम है, हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। चुनाव में आपकी क्या पार्टी 2 सीटों पर चुनाव? निश्चित तौर से हम लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया था और उस पर विचार चल रहा है। नेतृत्व को निर्णय लेना है और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भाजपा को हराएंगे और 10 जीतेंगे। क्या मान गए हैं आप सब? निश्चित तौर से जो चीजें सामने इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है, हमने 5 का प्रस्ताव दिया था, उस पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हम साथ हैं इंडिया गठबंधन में और इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा और भाजपा को हराएंगे। अब खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश की 2 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इन दोनों ही सीट के समीकरण और जीत की संभावनाओं को बेहद कम देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। जानकारी ये है कि कांग्रेस 5 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और अखिलेश यादव तो पहले से ही 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को करहल सीट से उम्मीदवार उतारा तो शोभावर्ती वर्मा को कैथरी और नसीम सोलंकी को सीसामऊ सीट से चुनावी मैदान में उतारा। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मझुआ से ज्योति बिंद और मीरापुर से सुंबल राणा को उम्मीदवार बनाया। अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, लेकिन इस सीट पर चुनाव रुका हुआ है। चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की गई है और नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर तक होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक होगी। यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को और रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे इस युद्ध के बीच भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन जिस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव को लेकर मामला फंसा हुआ है उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है और बीजेपी की तरफ से रैलियों की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है। हर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 रैलियां करेंगे, यानी कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 18 रैलियां होंगी। इसके अलावा बीजेपी इस बार के उपचुनाव में हिंदुत्व वाले मुद्दे को लेकर भी उतर रही है। लोकसभा के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है और उपचुनाव को 2027 की सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है।